तो 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाई देते हैं। आगे प्रश्न करते हैं। देखिए, कथा भगवान की बहुत लंबी है। हमारी सोच यही है कि हर स्टेशन का दर्शन हो, लेकिन अगर किसी एक कथा में रह जाएंगे तो आज जन्म तक पहुंचना है। कथा में वहां तक चलनी, लंबी कथा है। तो आइए आगे प्रश्न करते हैं। बोले गुरुदेव, मनवंतर किसे कहते हैं? मनवंतर किसे कहते हैं? बोले राजा सुनो, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना, अपने घर पे जाके इसका गणित लगाना। मनवंतर किसे कहते हैं? अष्टम स्कंद की कथा। बोले राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इससे दुगनी आयु द्वापर की है, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से तिगुनी आयु त्रेता की है। कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की है। टोटल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। जब हम मानव के 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं, तब इस धरती पर चारों युग एक बार अपना चक्कर लगाए लेते हैं। जब हम मानव के 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं, तो चारों युग इस पृथ्वी पर एक चक्कर लगा के बीत जाते हैं। इसे एक चतुर्युग कहते हैं। अच्छा, यही सतयुग, त्रेता, द्वापर, यही सतयुग, त्रेता, द्वापर जब 72 बार जब इस धराधाम पर राउंड लगा लेते हैं, तो इसे 72 चतुर्युगी कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब इस धरती पे 72 बार जब गुजर जाते हैं, तो उसे 72 चतुर्युगी कहते हैं। और 72 चतुर्युगों को ही एक मनवंतर कहते हैं। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार जब इस धराधाम पर बीत जावे, तो उसे 1000 चतुर्युग कहते हैं। और 1000 चतुर्युग में 14 मनवंतर होते हैं। 1000 चतुर्युग में 14 मनवंतर। और 14 मनवंतर को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प कहते हैं। और उसी कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अपने घर पे जाके आप लोग गणित लगा लेना। उसी समय तब प्रलय होता है, तब सृष्टि की रचना होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले, भगवान का हर मनवंतर में जन्म होता है, अवतार लेते हैं और भक्तों की अपनी रक्षा करते हैं। कथा प्रसिद्ध है। एक मनवंतर में भगवान हरि अवतार लेकर गज और ग्राह को मुक्त किए। कथा प्रसिद्ध है। बोले गुरुदेव कैसे? तो बताने लगे। बोले सुनो, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज मदमस्त 1000 हाथियों के बराबर उसके पास ताकत थी। उसका लंबा परिवार था। त्रिकूट पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। एक दिन भ्रमण करते करते गर्मियों का समय था। भूख प्यास से वह व्याकुल था। एक सरोवर दिखा त्रिकूट पर्वत पर। उसे लगा चलो हम चल के इनका पानी पिएंगे। अपने परिवार के साथ सरोवर पे पहुंचा। सरोवर पर पहुंच के जब पानी पीने लगा, पानी तो पिया, लेकिन अपने सूंड से पानी भर भर कर खूब कार्य करने लगा। अपने शरीर पर क्रीड़ा करने लगा। क्रीड़ा करते करते पूरा सरोवर का पानी गंदा कर दिया। उसी में एक मगर था। मगर क्रुद्ध हो गया, ये पानी पूरा गंदा कर रहा है। गजराज आगे बढ़कर गजराज का पांव पकड़ लिया। हाथी तो समझ गया गजराज कि हमारा कोई पांव पकड़ा है, लेकिन 1000 हाथी का बल है। वो तो अहंकार में था। बोला कोई बात नहीं। खूब मस्ती किया। और जब काफी देर बीत गया, जब चलने लगा, जब मगर सहित को खींच कर किनारे पे लाया, सुखदेव जी कहते राजन, मगर भी उससे कम नहीं। मगर भी गजराज को खींच कर बीच में ले गए। और पुनः गजराज बोला, अरे इतनी ताकत मगर में। पुनः गजराज को खींचा। गजराज जब खींचा तो मगर के सहित किनारे पर आया। मगर भी कम नहीं। मगर भी खींचकर गजराज को बीच में ले गया। सुखदेव जी कहते राजन, अब खींचातानी शुरू हो गई दोनों जन। धीरे धीरे 28 दिन तक बीत गए। 1 महीने बीत गए। इधर मगर की ताकत बढ़ती गई और गजराज की ताकत घटती गई। धीरे धीरे जब सब कुछ उसकी ताकत क्षीण हो गई, उसे लगने लगा अब मैं नहीं निकल सकता। तब अपने परिवार को आवाज देता, अपने हथनियों को, अरे देवियों हमारी मदद तो करो। बोले ठीक है। तो सारी हथनी मिलकर सूंड में सूंड फंसाकर खींचना प्रारंभ करती।
मगर के सहित हथनी जब खींच के लाती हैं, लेकिन मगर भी किसी से कम नहीं, सारे हाथियों के सहित खींचकर बीच सरोवर में लेकर चल जाए। पुनः खींचती हैं सभी लोग मिलकर, लेकिन मगर अकेले सबको खींचकर लेकर बीच में चला जाता। धीरे धीरे एक एक करके हथनी वहां से चलने लगी। जब सबके सब धीरे धीरे निकलने लगी तो गजराज बोला, अरे देवियों तुम लोग कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? अरे हमारी मदद तो करो, हम आपदा में हैं। हथनियां बोले, अरे महाराज हम लोग 1 महीने से खाए बिना मर रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, आप न इधर हो रहे हैं न उधर हो रहे हैं, एक तरफ तो हो जाइए, नहीं तो आपके चक्कर में हम लोग भी मर जाएंगे। एक एक करके सारी हथनी वहां से चली गई। जब सारी हथनी चली गई तब इसे ज्ञान हो गया, ओहो, जिसे मैं अपना परिवार भाई बंधु समझता था, आज जब आपदा आई तो सब छोड़कर चले गए। गुरु नानक जी कहते हैं गुरुवाणी में, प्रीतम जानी लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बाध्यो को काहू को। लोग सोचते हैं गृहस्थी हमसे चलती है, परिवार हमसे चलता है, हम सबको खिलाते हैं, हम ऐसा करते हैं, वाह करते हैं। ये सब राम जी की बनाई सृष्टि है, कोई किसी से चलता नहीं, आप तो केवल निमित्त बने। लोग यही सोचते हैं। और आगे कहते हैं, सुख में आन सबई मिली बैठत रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सबही संसारत को काहू न मेरे। जब विपदा आते सुख में तो सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, हाँ बाबूजी हाँ भैया जी आकर के आपको आगे पीछे घूमेंगे, और जब विपदा आएगी तो जब विपदा आ जाएगी तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब मृत्यु आ जाएगी तो मृत्यु रूपी मगर से जीव को अकेला लड़ना पड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। स्तुति करने लगा, इसे वैराग्य हो गया, राम राम हम जिसे परिवार समझते थे आज आपदा आई तो भाग गया। इसे पता चल गया अब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, भगवान की स्तुति करने लगे, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। लंबी चौड़ी जब स्तुति शुरू कर दिया, आके सारे देवता लोग लाइन लगा के खड़े हो गए, लेकिन गजेंद्र की स्तुति में किसी देवता का नाम ही नहीं है। सारे देवता लाइन से आके खड़े हो गए, हमारा नाम लेगा तो हम चलेंगे, हमारा नाम लेगा तो हम चलेंगे, हमारा ले तो सही, हम इसे बचाए लेंगे। और इधर मगर गजराज को खींचता चला जा रहा है। जब इसे लगने लगा अब क्या करूं, तो भगवान को पुकारा। क्या बोला सुखदेव जी कहते, राजन ओम नमो भगवती तस्मै यद एदच्चिदात्मकः पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि, परेशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै, जैसे भगवान को पुकारा, इधर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए, विलंब नहीं किए, भगते हुए चले आ रहे थे। और इधर मगर जैसे अब ये हुआ कि अब हाथी डूबेगा कि कब डूबेगा। जैसे भगवान को देख लिया भगवान आ रहे हैं, उसी सरोवर में एक कमल था, कमल को अपने सूंड से तोड़कर कमलाकांत के चरणों में चढ़ाई देता है। इधर भगवान को लगा अब तो ये सचमुच डूबा जा रहा है, अपने लंबे हाथों से हाथी का सूंड पकड़े और मगर सहित भगवान ले आकर बाहर पटक दिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अपने सुदर्शन से मगर के सिर को शिरच्छेदन कर दिए और गज और ग्राह दोनों को तत्क्षण मुक्त कर दिए। श्री व्यास जी, श्री त्रिपाठी जी व्यासपीठ पर पधारे, आपका सुस्वागत है। श्री व्यास जी, श्री तिवारी जी से निवेदन है आप व्यासपीठ पर पधारे, आपका सुस्वागत है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इधर दोनों तक्षण मुक्त हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन ये जो दोनों मगर और गजराज है ना, ये दोनों पूर्व जन्म से श्रापित हैं। एक गजराज और मगर जो है ये पूर्व जन्म से श्रापित है। बोले जो गजराज है ना, ये सूर्य वंश का इंद्रदुम्न नाम का राजा है। ये त्रिकुट पर्वत पर इंद्रदुम्न नाम का राजा त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रहा है। सभी तालियों से स्वागत करें। हम एक बार व्यासपीठ से अपने अग्रजों को, अपने माताएं बाबा लोग को
कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम करते हैं। अपना बालक समझ के हमारा प्रणाम आप लोग जरूर स्वीकार करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इधर सुखदेव महाप्रभु कहते राजन, ये जो गजराज और मगर है ना, ये पूर्व जन्म से श्रापित थे। बोले कौन थे गुरुदेव? बोले जो ये गजराज है ना, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कर रहा था, सूर्यवंश का राजा है। बैठकर तपस्या कर रहा था, वहीं से अगस्त ऋषि गुजर गए। खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, महात्मा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। बोले यथा सप्तमती गजह, अरे महात्मा के आने पे तो नहीं उठा, तू प्रणाम नहीं किया, सत्कार नहीं किया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यथा गजह, तू हाथी बन जा। उठ के चरणों में गिर गया। बोला वाह गुरुदेव, हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, थोड़ी सी भूल हो गई, आप लोग संत हैं, श्राप दे दिए, क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। बोले अब ये श्राप तो वापस नहीं होगा, अब तो तुम्हें मगर बनना पड़ेगा, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें अगर पश्चाताप हो गया है तो गोविंद तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। और ये जो मगर है ना, एक मगर जो है, एक देवल नाम के ऋषि थे, सरोवर में स्नान कर रहे थे। ये जो मगर है, हुहू नाम का गंधर्व है, ये सरोवर में आया और डुबकी लगा के देवल ऋषि जल दे रहे थे भगवान सूर्य को नहा के, और डुबकी लगाया और उनका पांव ही पकड़ लिया। पांव पकड़ लिया तो डर गए। बोले हैं लगता है मुझे मगर पकड़ लिया। कमंडल छूट गया, थर 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 कांपने लगे। गंधर्व निकला जल में से, मुस्कुराने लगा, क्यों गुरुदेव डरा दिया ना आपको? ऐसा बोला। अरे बोले मूर्ख, तुम्हें हंसी आ रही है, यहाँ तो पसीने हो रहे, हार्ट अटैक नहीं हुई और तुम्हें हंसी आ रही है? इतना बढ़िया हम भजन कर रहे थे, तूने सब हमारा मन बेकार कर दिया। अरे राम, तुम्हें पांव पकड़ने का ज्यादा शौक है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू मगर बन जा। चरणों में गिर गया। बोला वाह गुरुदेव, हम लोग गंधर्व हैं, आप लोग का मनोरंजन करते हैं, आपने 2 मिनट में गटागट श्राप दे दिए। हम लोग तो आपका मनोरंजन करते हैं, ये देवता लोग, देवताओं का गंधर्व लोग मनोरंजन करते हैं, हु हु हा हा, ये विदूषक कहे जाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो बोला गुरुदेव हम तो मनोरंजन कर रहे थे, आप सचमुच हमें श्राप दे दिए, मुझे क्षमा करना, गलती हो गई। देवताओं का मनोरंजन करते थे, सोचा आपका भी कर दें, गलती हो गई, क्षमा करना, अपना श्राप वापस ले लो। बोले श्राप तो वापस नहीं लेंगे, तुम्हें श्राप वापस नहीं हो सकता, तुम्हें तो मगर बनना पड़ेगा। हाँ लेकिन एक काम और होगा, अगर तुम्हें पश्चाताप है, जैसे आज तूने मेरा पांव पकड़ा, ऐसे तू सबका पांव पकड़ते रहना, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते राजन, मगर ने हाथी का पांव पकड़ा और हाथी ने भगवान का पांव पकड़ लिया, दोनों का उद्धार हो गया। यही बात सुखदेव जी कहते राजन, अगर आपको भगवान नहीं मिल रहे हैं, बहुत दूर हैं, नहीं जानते, कोई स्वरूप नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई बात, इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं। जैसे बिजली के जो कोई छूता है उसे करंट लगती है, अच्छा छूने वाले को जो छुएगा उसे भी करंट लगेगी, उसे अच्छा तीसरा छुएगा उसे भी करंट लगेगी, चौथा छुएगा उसे भी करंट लगेगी, क्योंकि पहला पकड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार अगर ब्रह्म से संबंध आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान के पायक हैं, आप उनके पांव पकड़े, वो भगवान के पांव पकड़े हैं, उनका करंट, उनकी एनर्जी आप तक पहुंच जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो दिव्य बोले भगवान इन दोनों जन को, ग्राह को और गज को भगवान तक्षण मुक्त कर। सुखदेव जी कहते राजन, मृत्यु रूपी भय से ये मानव लोग सोचते हैं गृहस्थ हमसे चलता है, हम कमाते हैं तो परिवार खाता है, हम मकान बनवाएंगे तो बनेगा, हमारे बिना कोई संभाल नहीं पाएगा। और जिसे लोग अपना समझ के सारा जीवन उसी में बिता देते हैं, भजन नहीं करते, लेकिन जब मृत्यु आती है, तो मृत्यु जब आती है तो सबके सब साथ नहीं देते, सब दूर भग जाते हैं। मृत्यु रूपी मगर से जीव को अकेला लड़ना पड़ेगा, एक कटु सत्य है। नहीं विश्वास है, एक दृष्टांत और लीजिए। एक बालक था, मंदिर पर रोज जाता था, घर का महावीर पर। धीरे धीरे जब वयस्क हुआ, घर का काम ही नहीं करता था, सुन ही नहीं रहा था, तो घर वालों को लगा चलो जब इसका शादी कर देंगे, शादी के बाद सुधर जाएगा, प्रायः लोग यही सोचते हैं, तो शादी कर दी। जब शादी कर दिए तो जो मंदिर रोज जाता था, अब मंदिर वो हफ्ते पे जाने लगा, ब्रेक लग गया। महात्मा किसी से पूछे भैया बालक जो आ रहा था क्यों नहीं आ रहा था? बोले गुरुदेव अब तो उसके विवाह हो गए। अच्छा जरा उससे कहना तो गुरुदेव बुलाएं। आया,
बोले क्यों रे तू आता क्यों नहीं? बोला क्या करे गुरुदेव, विवाह हो गया, काम करना पड़ता है, घर के खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। बोले बेटा हम पहले कह रहे थे गृहस्थ में मत फंस, भजन कर, तू फंस गया ना, लेकिन मंदिर तो आया कर, मंदिर मत छोड़। बोले ठीक है। कालांतर में धीरे धीरे उसे बेटा हुआ, एक दो बेटे हो गए, तो जो हफ्ते में आता था महीना हो गया। धीरे धीरे बेटे बड़े हुए, कमाने चला गया, परिवार के भरण पोषण, आना बंद हो गया। महात्मा पता लगा कहाँ गया? अरे बोले तो कमाने में लगा है, नहीं आ रहा है। बोले अच्छा, उसे बुलवाए, आया। बोले क्या है गुरुदेव? बोले तू मंदिर पे क्यों नहीं आता? बोले गुरुदेव हम तो क्या करें, परिवार को जिलाने खिलाने के लिए कमाना पड़ता है। बोला बेटा तू फंस गया ना प्रवृत्ति में, तू किसको खिलाते? बोला हमारा बेटा, हमारी माँ, हमारी बहू। अच्छा एक काम हमारे कहने से करेगा बेटा, अभी मैं तेरी परीक्षा करवा देता हूँ। बोले क्या गुरुदेव? बोले आज तू शाम को जाना, खा के सो जाना, सुबह मत उठना, कितना भी कोई उठाए, मरने का रोल करो। जब हमें कोई बुलाएंगे कि महात्मा के यहाँ गया था, कोई खतरा हुआ, तभी हम आएंगे, जब हम कहेंगे तभी उठना। बोले ठीक है। शाम को आया, सो गया, और सुबह उठा ही नहीं। घर में रोवाई पिटाई होने लगी, सब रोने गाने लगे। गांव वाले आगे, बोले क्या हुआ? बोले मर गया। झाड़ फूक वाले आए, दवाई भी दिलाए, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो बोले ऐसा हुआ कैसे? बोले ना जाने शाम को गया था मंदिर पे महात्मा के पास, आया सोया और तभी से उठा ही नहीं। बोले जरा महात्मा को बुलाओ, तो वो तो नहीं कुछ किया। आए, बोले क्या हुआ? बोले देखो गुरुदेव मर गया है, नाड़ी ओड़ी पकड़े वो भी। बोले हाँ तो सचमुच मर गया, ले जाओ इसे। अरे बोले नहीं नहीं, कुछ तो उपाय करो, आप महात्मा है, सिद्ध कोटि के हैं, कुछ उपाय कर दो, हम अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। जब जिद करने लगे, बोले अच्छा दूध है घर में? बोले हाँ है। बोले लाओ ना। दूध लाए पात्र में, और महात्मा अपनी अंगुली डालकर लगे घुमाने, मंत्र पढ़ के उसमें घुमाने लगे। थोड़ी देर घुमाने के बाद बोले हाँ उपाय मिल गया। बोले क्या? बोले इस दूध को जो पी ले तब ये बच्चा जीवित हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, ये दूध को जो पिएगा वो मरेगा और ये जिंदा हो जाएगा। कौन पिए? लोगों ने उसकी पत्नी को कहा चलो इसकी अर्धांगिनी यही पी ले। बोले चल भैया तू पी ले। बोला मैं काय को पी लूंगी? अरे इनके माता पिता जी जन्म दिए वो पिए, मैं काय को पीऊं? माता पिता भी मना कर गए, पत्नी भी नहीं पी, घर वाले थे दादा दादी वो भी नहीं पिए। गांव में चुनाव किया गया, कहा भैया कोई पिएगा? जब कोई नहीं तैयार हुआ तो सारे गांव वाले योजना बना के महात्मा से बोले गुरुदेव एक बात बोलो। बोले क्या? बोले आपको कोई नहीं, आप महात्मा है, सन्यासी, आगे पीछे कोई नहीं, आप ही पी लो। अच्छा। बोले बेटा तुम्हारा पी मैं लूं? मैं नहीं पीता, मैं क्यों पीऊं? तुरंत चुटकी बजाए। बोले बेटा अब उठ जा, देख लिया तूने संसार, तेरा कौन है, तू जिसे समझता है? उठाए, अंगुली पकड़ के चल दिए, बच्चा भी चल दिया। मृत्यु रूपी मगर से अकेले लड़ना है, ये सब नकली आवरण है। ये हमारा, ये मेरा, ये हमारे पुत्र स्त्री माता पिता भाई बंधु समाज, ये सब नाते हैं, सभी अपना ना समझे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर सुखदेव महाप्रभु के राजा एक मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत पिलाए हैं, कथा प्रसिद्ध है। बोले कैसे? बोले सुनो। एक समय की बात है, दुर्वासा जी महाराज वैकुंठधारी श्री हरि नारायण से मिलने गए थे। मिल के जब वापस आने लगे तो भगवान अपनी जो वैजयंती माला थी दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, अरे वाह भगवान हमसे इतना प्रसन्न है, मस्ती में से चल दिए। जो भी मिले उसी के दिखावे, देखो देखो ये हमें प्रभु ने हमें माला दी है, अपने गले की माला दी है प्रसादी, जो मिले उसी को दिखाते हैं। तो चलते चलते रास्ते में उधर से देवराजेंद्र आ रहे थे। इन्हें लगा मैं क्या करूंगा, ये स्वर्ग का राजा, इसे पहना दूंगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा। आए देवराजेंद्र के पास, रास्ते मिल गए और रुक गए। देवराजेंद्र उतर के प्रणाम किए। अरे बोले इंद्र ये माला ले, ये प्रभु की प्रसादी है, प्रभु ने हमें दी थी, अब ये माला हम तुम्हें पहना रहे। अब इंद्र सोचने लगे कि पहले ये माला प्रभु ने पहनी, फिर ये माला इनने पहनी, ये तो माला झूठा हो गया। मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं पहनूं? मना तो नहीं कर सके, कर सकते थे, लेकिन सामने दुर्वासा खड़े हैं, तुरंत अभी श्राप दे देंगे, डर के मारे ले लिए। दुर्वासा जी देखकर वहां से चले गए। चलते चलते मस्ती में चले जा रहे थे, लेकिन उनका मन माला में अटका था। उन्हें लगा चल को जरा देखते हैं इंद्र कैसा लगता है माला पहन के। जैसे वापस हुए, आकर देखे
तो इंद्र उस माला को अपने हाथी के सिर पर रख दिए थे और हाथी सूंड से पकड़कर जमीन पे पटक के पैरों से कुचल रहे थे। दुर्वासा जी देखिए, बोले राम राम, ये प्रभु की प्रसादी थी, ये प्रभु की प्रसादी थी। मूर्ख, तो इस हाथी को दे दिया। हाथी तो जानवर है, हाथी जड़ है, ये क्या समझेगा, इसका महत्व क्या है। तो अपने पद और श्री में इतना मदान्त हो गया है कि प्रभु के प्रसादी को नीचे फेंक दिया, इस जानवर को दे दिया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरा पद और श्री सब समाप्त हो जाए। श्राप कर देके चले गए वहां से। शुक्राचार्य को पता चला कि दुर्वासा जी श्राप दे दिए हैं। बोले दैत्यों, कर दो स्वर्ग पे आक्रमण। कर दिए, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिए। बृहस्पति जी बोले जल्दी से भाग जाओ, श्राप हो चुका है दुर्वासा जी का, नहीं सबके सब मारे जाओगे। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर उनसे भाग गए। स्वर्ग पे आधिपत्य दैत्यों का है। देवता लोग भगते भगते श्री हरि नारायण के पास के चरणों में बोले गुरुदेव, बोले प्रभु हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। बोले क्या हुआ। बोले हमारा पद और श्री सब समाप्त हो गया, दैत्य लोग स्वर्ग के राजा बन गए, वो पद हमें दिला दीजिए। भगवान भी सोचने लगे मन में, ये लोग संतों की बार बार अवज्ञा करके हमारी शरण में आते हैं, कहते हमारा उद्धार कर दो। किसी को अगर कोई वस्तु बिना मेहनत के अगर मिलेगी उसका वैल्यू नहीं समझता। किसी को बिना मेहनत के अगर वस्तु मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं समझ पाए। भगवान को भी लगा ये लोग फोकट का सब पा जाते हैं, इसलिए इनको वैल्यू नहीं समझ में आता। भगवान बोले सुनो, तुम लोग ऐसे अब स्वर्ग के राजा नहीं बन पाएंगे। बोले क्यों प्रभु। बोले आप लोगों का बल समुद्र में समा गया है। तब प्रभु जी हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे। बोले नहीं, अगर समुद्र मंथन करो तो उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पान कर लोगे तो पुनः बलिष्ठ हो जाओगे। तो बोले प्रभु हम कर पाएंगे। बोले तुम तो नहीं कर पाओगे। तब तो बोले तुम्हें दैत्यों से मदद लेना है। तो बोले प्रभु दैत्य भला हमारा सुनेंगे। बोले वो तो नहीं सुनेंगे, उनसे हमारी जमती नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं बताता हूं जैसे वैसे मदद मांगोगे तो कर देंगे। बोले कैसे। बोले सुनो, आरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत देवा हर्थस्य पदवीं गते, हर्थस्य पदवीं गते। बोले सुनो, एक सेठ जी थे। एक दिन कई सेठ जी घूमने के लिए जा रहे थे। अपनी पिटारी खोलकर अपनी पिटारी में से कपड़े निकाले और कपड़े लेकर आए, बरामदे पहनने लगे। वहीं से चूहा राम जी गुजर रहे थे। उसे लगा आज तो सेठ जी की पिटारी खुली है, आज इसमें घुस जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, आज मौका मिला है। चूहा राम जी आए और उसी पिटारी में घुस गए। तब तक वहीं से कहीं से सर्प गुजर रहा था। सर्प को मादक गंध बहुत जल्दी चूहे की मिलती है। सर्प को मिला मादक गंध कि इसमें चूहा है। सर्प भी आया, घूमते टहलते उसी पिटारी में घुस गया। तब तक सेठ जी की दृष्टि पहुंची कि अभी तक हमने अपनी पिटारी नहीं बंद करी, चल के जरा पिटारी बंद कर देता हूं, नहीं तो चूहे घुस जाएंगे। सेठ जी आए, पिटारी बंद कर दी। अब पिटारी बंद हो गई। चूहा राम जी और सांप दोनों उसी में फंस गए। अब चूहा राम जी थर 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 कांप रहे अंदर। राम राम सामने काल खड़ा है। सर्प भी बैठे बैठे अंदर सोच रहा है। क्या सोच रहा है, अगर मैं इसे खा जाऊंगा तो हमारा भोजन है, लेकिन मैं भी यहां मर जाऊंगा, पड़े बाहर कैसे निकलूंगा। तो क्या करें। सर्प ने योजना बनाया। क्या बनाया। बोला चूहा राम से, बोला मामा जी राम 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 राम। अब चूहा सोचने लगा है ये हमारा रिश्तेदार कब से हो गया, हमारा भांजा कब से हो गया। थर 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 कांप रहा है बेचारा। पुनः बोला सर्प, अरे मामा जी राम राम। तब चूहा हिम्मत बांध के बोला, अरे भांजा ये रिश्तेदारी कब से ढूंढ ली तूने। सर्प बोला, अरे मामा कल हम लोगों की मीटिंग बैठी थी, उस मीटिंग में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि हम लोगों को रहने के लिए घर कौन बनाता है। तो बोले चूहा राम जी, और जो हमारे लिए घर दे रहे हैं बना के रहने के लिए, हम उन्हीं को खा जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए कल से हम लोगों ने मीटिंग किया, अब चूहा को नहीं खाना, अपने मामा को नहीं खाना। चूहा बोला, ओहो
भांजा हमको तो पता ही नहीं था, बिल्कुल मत घबराओ। सर्प बोला मामा जी हम दोनों यहाँ तो बुरे फंसे हैं और पड़े पड़े दोनों मर जाएंगे, कुछ युक्ति करो ना, हम लोग यहाँ से बाहर तो निकले। बोले अरे भांजे घबराओ मत, अभी बाहर निकालता हूँ। तो चूहे को पैनी पैनी दांत तो रहते हैं चूहे को, और गटागट पूरे पिटारी को काट दिया, छिद्र कर दिया। जब पिटारी को काट दिया 2 मिनट में, और सर्प को बोला कि अरे भांजा चल तू बाहर निकल। सर्प बाहर निकल आया। सर्प जैसे बाहर आया, चूहाराम जी को बोला मामा जी आप भी आ जाओ बाहर। चूहाराम जी बाहर आ गए। जैसे बाहर आए, सर्प गप्प देने चूहा को पकड़ लिया। अरे बोला भांजा क्या कर रहे हो, मैं तेरा मामा हूं। अरे बोला काई का मामा, अरे जरूरत पड़ी तो मामा बनाए थे, काहे के मामा हो। अरे बेटा छोड़ दो भांजा। बोले नहीं काहे के भांजा, काहे के मामा, वो तो विपदा में फंसे थे तो गधे को मामा कह दिए, ये तो फंसे थे। तो सुखदेव जी कहते हैं चूहा तो सर्प का आहार है, लेकिन जब विपदा पड़ी तो चूहे से राम राम करनी पड़ी। तो जब आप लोगों को भी कभी जीवन में ऐसा अवसर आवे तो गधे को भी मामा बनाकर अपना काम निकाल लेना। ये कोई ऐसी बात नहीं। श्री हरि नारायण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवत। अहि मतलब सर्प, मूषक मतलब चूहा। अहि मूषकवत देवा हर्थस्य पदवीं गते, हर्थस्य पदवीं गते। तो भगवान बोले जब इस तरह से मदद लोगे तब तुम सफल हो जाओगे। बोले ठीक है प्रभु। चल दिए। देवता लोग दैत्यों के पास पहुंचे, और जब दैत्य लोग दूर से देखे ये देवता लोग इकट्ठे काहे को आ रहे हैं, लगता है झगड़े करने आ रहे हैं। सभी अपना अपना लाठी डंडे उठा लिए। तब उसमें से बुद्धिजीवी लोग कोई बोले, अरे बोले नहीं, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, लड़ने मिटने नहीं आ रहे, मिलने के लिए आए हैं। बोले ठीक है। अस्त्र रख दिए। देवता लोग पहुंचे, दैत्यों से कहते हैं भैया जी राम राम। बोले राम राम। बोले हम तुम भाई भाई हैं कि नहीं। दैत्य बोले सुनो, हमारी तुम्हारी पटरी ना बैठी ही ना बैठेगी, आज तक ना बैठी है ना बैठेगी। देवता बोले नहीं, पहले बताओ हम तुम भाई भाई हैं कि नहीं, हम कोई पटरी उटरी बैठाने नहीं आए, पहले बताइए हम और आप भाई भाई हैं कि नहीं। बोले नहीं वो तो है, एक बाप के बेटे हैं। बोले हाँ, हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं। बोले क्या। बोले आए दिन हमारी आपकी लड़ाई होती है, आए दिन कोई ना कोई मरता रहता है। बोले हाँ। तो बोले हम लोगों ने योजना बनाया है कि चलो दोनों जन मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत, उस अमृत को हम लोग पान कर लेंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, तो आए दिन लड़ना मिटना चलता रहेगा, कोई मरने वाला है ही नहीं, ना उधर से कम होगा ना इधर से कम होगा। ऐसी जब बात बोले दैत्यों को बात जच गई। बोले हाँ ये तो अच्छा है, आए दिन हम लोग मर रहे हैं, अरे भला अमृत पी लेंगे तो कभी नहीं मरेंगे। बोले हाँ चलो ठीक है, तैयार हो गए। दैत्य लोग वहां से चल दिए, आए प्रभु के पास। बोले प्रभु दैत्य तैयार हो गए, अब क्या करें, कैसे होगा मंथन, रई चाहिए, रस्सी चाहिए, नेति चाहिए, तो कैसे होगा। तो बोले मंदराचल पर्वत को लाओ। बोले ठीक है। दैत्य और देवता चल दिए, मंदराचल पर्वत को उठा के जब लेके चल दिए, कुछ दूर चले, रास्ते में पर्वत गिर गया, सारे दैत्य और देवता कितने खंडित हो गए, दैत्य बिगड़ गए। बोले नहीं भैया ये पर्वत उठाए नहीं उठ रहा है, मंथन का क्षांत होगा, हमें अमृत नहीं पीने भैया, ऐसे अमृत हम पूरे खंडित हो गए, हमसे नहीं होगा, बिगड़ गए। चलने लगे। देवताओं ने भगवान को पुकारा। बोले भगवान आप ही कुछ करिए, ये लोग भाग रहे हैं, ए आपका पर्वत उठ ही नहीं रहा है तो मंथन कैसे होगा। भगवान को जैसे सुमरन किए। बोले घबराओ, काम तो करने जा रहे हो, इतना बगल इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, लेकिन फर्स्ट में तुम लोगों ने गणेश भगवान को नहीं पुकारा। विघ्न विनाशक है, कोई भी काम होता है इसीलिए गणेश भगवान का पहले आवाहन होता है। तुम लोगों ने उन्हें पुकारा नहीं और अमृत पीने चल दिए। बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। भगवान प्रकट हुए और बाएं हाथ से पर्वत को पकड़कर अपने गरुड़ पे रख लेते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने कैन लीलया, एक हाथ से उठाकर रखिए, लेके चल दिए।
मंदराचल पर्वत को लाए, समुद्र के किनारे रख दिए। बोले अब रस्सी की जरूरत है, रस्सी का काम कौन करेगा? भगवान बोले जाके वासुकी को मना लो। बोले ठीक। देवता लोग गए, बोले भैया जी राम राम। बोले राम राम। बोले हम एक प्रस्ताव लेके आए। बोले क्या? बोले हम लोग देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, आप उसमें रस्सी का काम कर दो ना। वासुकी बिगड़ गए, क्या हम तुम्हें फालतू का दिख रहे हैं? अरे कोई पूंछ खींचेगा, कोई हमारा मुंह पकड़ के खींचेगा, खींचा ताने अपने शरीर का करवाऊं और अमृत तुम लोग पियोगे? हम तुम्हें फालतू के नजर आते हैं? चलो हम नहीं जाते। तब देवताओं ने कहा नागराज से, ते नागराज मां मंत्र फल भागे न भासित। बोले वासुकी से, हे नागराज, अगर हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा तो सबसे पहले आपको पिलाएंगे, हिस्सा हमारा होगा। यह सुनकर नागराज तैयार हुए। बोले चलो हम चलते। बोले ठीक। नागराज चल दिए, आए और मंदराचल में लपेट लिए। अब बोले अब कैसे हो? बोले चलो, भगवान यहाँ पर थोड़ी सी लीला की। बोले देवताओं तुम लोग आगे मुंह की तरफ लो, धर्मनिष्ठ क्षत्रिय ब्राह्मण हो, देवता हो, आगे की तरफ लो। जब ऐसा बोले दैत्य को बुरा लग गया। अरे क्या हम लोग बड़े बाप की बेटी नहीं है? दैत्य बिगड़ गए, मंथन होवे ना होवे, लगेंगे तो हम आगे लगेंगे, नहीं तो हम नहीं लगेंगे। इंद्र बोले नहीं नहीं हम आगे लगेंगे। भगवान इंद्र से बोले चुप रहो, लग जाओ, लग जाओ। और पीछे देवता बोले चलो समुद्र मंथन शुरू किया। जैसे उठा के समुद्र मंथन के लिए मंदराचल को छोड़े समुद्र में, और मंदराचल सीधे डूबते चला जा रहा। देवता घबराए, सरकार कैसे होगा? तो मंदराचल टिके नहीं टिक रहा है, मंथन क्या खाक होगा? बोले घबराओ मत, हम तुम्हें पिलाएंगे अमृत। भगवान एक तरह इधर समुद्र पे खड़े हैं चतुर्भुज रूप नारायण रूप में, और एक तरह इधर भगवान एक स्वरूप कच्छप रूप में प्रकट होकर अपने पीठ पर उस मंदराचल को धारण कर लेते हैं। बोल कच्छप भगवान की। पूरा मंदराचल का भार अपने पूरे ऊपर ले लिया। अब मंथन शुरू हुआ, खींचातानी प्रारंभ हो गया। खींचातानी जब शुरू हुआ, खींचातानी होते 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 वासुकी नाग के मुंह से ऐसी विषाग्नि फुफकार निकलने लगी कि सारे दैत्य उनकी मुखाग्नि के विषाग्नि में सब के सब काले कलूटे जल गए। आपके बेटे अरे देखो देवताओं का कितने मस्ती में पूछ पकड़ के खींच रहे हैं, ना कोई जलने का डर, ना काटने का डर। हम लोग आगे लगे, देखो फंस गए। तो ऐसे भी समाज में अभी, अपने भी समाज में ऐसे लोग अभी हैं जो उल्टी खोपड़ी की। एक पंडित जी थे, बांदा के रहने वाले थे। एक पंडित जी थे, इनकी जो पंडितानी थी ना, बड़ी उल्टी खोपड़ी की थी। पंडित जी जो कहते हैं पंडितानी उल्टे करती थी। पंडित जी को लगा आखिर हमारा जीवन कैसे बीतेगा, तो पंडित जी ने भी अपना एक नियम निकाल लिया, अगर ये उल्टा करती है तो हम भी इसे उल्टे बोलेंगे ताकि हमारा काम सीधा होता है। एक दिन पंडित जी के घर में 4 मेहमान आए। पंडित जी पंडितानी से बोले सुनो जी, 4 लोग आ रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाना, कहीं बदनामी ना हो जाए। बिगड़ गई, क्या ये धर्मशाला है मुंह उठा के 4 लोग चले आते हैं? नहीं बनाती मैं, चलो। ऐसा कह देती, नहीं बनाती। पंडित जी की आए दिन बेइज्जती होती थी। तो पंडित जी तो बड़े पढ़े लिखे थे, योजना बनाए, बोले ठीक है भाई जीवन तो बिताना पड़ेगा, गले पड़ी है। तो एक बार पंडित जी के घर 4-5 मेहमान आ रहे हैं, तो बोले सुनो 4-5 मेहमान आ रहे हैं, सूचना दिए थे, आ रहे उनको पानी भी मत पूछना, भोजन भी मत देना, चले आते मुंडे उठा के। अच्छा पंडितानी बोली अच्छा हमारे घर 5 मेहमान आ रहे हैं, मैं नहीं पानी दूंगी, भोजन नहीं दूंगी, क्या पड़ोसी देगा? आप हमारी बदनामी कराएंगे? मैं दूंगी भोजन, जाओ आप। पंडित जी मस्त हो गए, चलो अब तो काम हो गया। जो भी अब पंडित जी को काम लेना सब उल्टा बोलते हैं, तो उनका सीधा सीधा काम चल रहा है। तो एक बार हरिद्वार में कुंभ स्नान आया। हरिद्वार में कुंभ स्नान आया। पंडित जी को लगा 12 साल पे कुंभ लगा है, अगर मैं इससे कहूंगा कि चलो नहाते हैं तो ये जाएगी नहीं। तो पंडित जी क्या बोले आके? बोले सुनो। पंडितानी से सुनती हो? बोली क्या? बोले हरिद्वार में कुंभ लग रहा है, सब कोई नहाने जा रहे हैं, हम नहीं जाते हैं। कुएं से 4 बाल्टी
से रोज नहाते हैं, अरे कल स्नान रहेगा 10 बाल्टी खींच के नहा लेंगे निकाल के, हम लोगों को नहीं जाना, भीड़ भाड़ रहेगी, काई को थकेंगे। पंडितानी बोली अच्छा 12 साल पे कुंभ लग रहे हैं और मैं कुआं में नहाऊंगी? नहाते रहिए तुम कुआं में, मैं तो जाऊंगी वही नहाऊंगी। पंडित जी मस्त हो गए, हमारा काम तो बनता जा रहा है। तो बोले सुनो, कुछ लेकर नहीं चलना है, हम लोग होटल में खाते पीते चलेंगे खूब मस्ती में, कुछ भी नहीं लेके चलना है। कौन बोझा लेके ढोएगा? बोली अच्छा तीर्थ करने चले तो होटल में खाओगे, मैं तो घर से लड्डू पूरी रबड़ी मिठाई बना के चलूंगी, तुम मत लेके जाना, मैं लेके चलूंगी। बोले ठीक है, काम धीरे धीरे होता चला। और जैसे दूसरे दिन कुंभ हुआ, चल दिए, हरिद्वार तक पहुंचे। सुबह स्नान था, इनके गांव से जितने लोग गए थे सभी लोग वहां पहुंचे। और घाट पे जब पहुंच गए तो बारी बारी से स्नान होता है, पंडित जी घाट पे थे, बोले ये सब नहा ले फिर हम नहाएंगे। तो पंडितानी भी जैसे गंगा जी में उतरी, गंगा जी के तट पे उतरी नहाने के लिए, तो पंडित जी की दृष्टि पहुंची बीच में बहुत धारा है, तो पंडित जी सब कुछ तो संभाल संभाल के कह रहे थे, लेकिन पंडित जी बोले सुनो तुम लोग ऐसा करना देवी, किनारे नहाइयो बीच में ना जाइयो, बहुत तगड़ा धारा है बह जाएगी। पंडितानी बोली अच्छा इतनी दूर से आई हूं तो किनारे नहाऊंगी? अरे मैं तो बीच में नहाऊंगी, तुम नहाते रहना किनारे। पंडित जी ऐसा बोले, हर बात तो समझ बूझ के कह रहे थे, लेकिन इस बार सीधी बात निकल गई। बोले किनारे नहाइयो बीच में ना जाइयो नहीं तो बह जाएगी। पंडितानी बोली अच्छा दूर से आई हूं तो किनारे नहाऊंगी, मैं तो बीच में नहाऊंगी। जैसे पंडितानी बीच में ढुकी, धारा तेज था, डुबकी लगाते ही गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी बेचारे रोने लगे हैं, हाय हमारी पंडितानी कहां गई कहां गई कहां गई, जाल लाओ जाल लाओ। जाल लेकर आए, मछुआरे लोग गोताखोर लोग जब जाल फेंके, इस तरफ जाल फेंके, अरे भैया बोले इधर नहीं जाल उधर फेंको। गोताखोर बोले अरे धारा इधर है तो इधर बही होगी ना। बोले ना भैया ये मरते मरते उल्टी गई है, इसलिए उल्टा ही बही के गई होगी, इसलिए इसको इधर जाल डाल। ऐसे लोग आज भी अपने समाज में उल्टी खोपड़ी के बहुत से पड़े, कहो कुछ उन्हें समझ में आएगा कुछ। ऐसे दैत्य लोग हैं बेचारे, फंस गए, मुंह की तरफ लग गए, उनका मुंह जला जा रहा है। मंथन शुरू हो गया, मंथन करते 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 कालकूट विष प्रकट हो गया। कालकूट विष प्रकट हो गया, सारे देवता दैत्य डर गए, अब क्या करें अब क्या करें। भगवान बोले घबराओ मत, सारा विष समेट लो, चलो भोले बाबा के पास चलो। विष समेट कर भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ समाधि में थे तो देवताओं ने पुकारा, क्या बोले? सुखदेव जी कहते राजन, देव देव महादेव कृपया भूत भावन, त्राहिना शरणापन्ना, त्राहिना शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे महादेव कृपा करके हम लोगों की रक्षा करें। बोले क्या बात है? बोले आपके लिए हम कुछ स्पेशल चीज लाए हैं। बोले क्या लाए हैं? लाओ तो। बोले आप ही के लिए लाए हैं भगवान। बोले लाओ। हाथ में लिए, बोले तो विष है। बोले हाँ यही तो लाए हैं आपके लिए, हम लोग मंथन कर रहे थे यही निकला। तो बगल में भवानी बैठी थी, बोली क्यों देवी? ये लोग मुझे विष पिलाना चाहते हैं, पी लो। भवानी बोली प्रभु आपकी मर्जी, जिसमें सबका हित हो वही करें। भोले बाबा बोले अच्छा मतलब तुम भी चाहती हो कि हम ही पी लें? कोई बात। सुखदेव जी कहते राजन, ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलं विषम, अभक्षयन्न महादेव कृपया भूत भावन, कृपया भूत भावन। भगवान भोले बाबा हाथ में लिए और राम जी का सुमिरन किए कि प्रभु जब हाथ में लिए इन्हें लगा इसे बपन कर दूं, बपन कर दूंगा। अगर बपन कर दूंगा अभी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, पी जाऊं, अगर पी जाऊंगा हमारे हृदय में तो हमारे प्रभु जी उनको नुकसान पहुंचेगा। तो क्या करूं? हाथ में अमृत विष का घड़ा लेकर
प्रभु के नाम का सहारा लिए, रा कह के मुंह को खोल लिए और सारा विष डाल लिए और मां कह के मुंह को बंद करके अपने कंठ पे सारे विष को अवरुद्ध करके भोले बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। यच्चकार गले नीलम तच्चकार विभूषांबरम। जो अमृत पिया वो तो केवल देवता रह गया और विष पीने वाले देव महादेव बन गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। इधर इस तरह से अब पुनः जब भोले बाबा विष को पान कर लिए, सारे देवता देते पुनः आए, समुद्र मंथन करने लगे। इस बार मंथन करते 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 हविरधानी गाय प्रकट हो गई। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे, भगवान बोले से कोई नहीं लेगा, इसे हम संतों को देंगे। संत लोग महात्मा लोग यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, उसमें पंचगव्य गाय के घृत, दूध, दही, गोमूत्र, गोबर लगता है पंचगव्य में, इसलिए हम इसे संतों को देंगे ताकि वो यज्ञ करते रहे। बोले ठीक है। पुनः समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा प्रकट हो गया। सर्वसम्मति से भोले बाबा के सिर पे उसे धारण कर दिए, क्योंकि विष पिए बहुत गर्मी है, विष में बहुत गर्मी होती है। भोले बाबा का निवास कहाँ है? हिमालय, परम शीतल। उनकी पत्नी कौन है? हिमालय की पुत्री गौरी, परम शीतल। शीश पे चंद्रमा, परम शीतल। जटा पे गंगा, परम शीतल। काय के लिए इतना शीतल उन्हें दिया जा रहा है? जो जहर पिए इतनी गर्मी है, इसीलिए सब कुछ शीतल उन्हें दिया जा रहा है, सब कुछ शीतल। इधर पुनः मंथन शुरू हुआ। पुनः मंथन शुरू हुआ तो उच्चश्रमा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, भगवान इंद्र से बोले इंद्र चुप रहो, बलि ले लो, बलि ले लिया। पुनः मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकली। अब बलि बोला हम लेंगे, इंद्र बोले हम लेंगे, बलि बोले हम लेंगे, इंद्र बोले हम लेंगे। भगवान बलि से बोले बेईमानी मत करो, घोड़ा तुमने लिया, इंद्र हाथी ले। बोले ठीक। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन होते होते इस बार कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, भगवान बोले तुम लोगों कि हम यहाँ फोकट का बैठा है, हमें भी कुछ मिलेगा। बोले ठीक है सरकार आप ले लो। तो कौस्तुभ मणि नारायण अपने कंठ में धारण कर लेते। उसके बाद पुनः मंथन शुरू होता है तो रंभादिक अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं। बलि कहे हम लेंगे, इंद्र कहे हम लेंगे, भगवान बोले से कोई नहीं लेगा, हम इन्हें स्वर्ग में भेजते हैं, जो स्वर्ग का राजा बनेगा वो भोग करेगा। बोले ठीक है। पुनः मंथन हुआ, पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। दैत्य बोले हम लेंगे, इंद्र बोले हम लेंगे, भगवान बोले कोई नहीं लेगा, ये भी स्वर्ग में जाएगा, जो भी राजा बनेगा चाहे जो, वो इसका भोग भोगेगा। बोले ठीक है। पुनः मंथन शुरू हुआ। इस बार सुखदेव महाप्रभु कहते राजन ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशः जगमू विद्युत सौदामिनी। साक्षात लक्ष्मी मैया विद्युत सौदामिनी, ऐसी बिजली प्रकट हो गई कि लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी महारानी की। अब दैत्य बोले नहीं हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। झगड़ा हो गया। भगवान को लगा अब ये भी हो जाएगा, लगता है झगड़ा। कैसे करूं? बोले शांत रहो भैया, ऐसे नहीं, इन्हें ना तुम लोगे ना तुम लोगे, हम ये निर्णय इन्हीं पे छोड़ देते हैं, इनकी जी इच्छा उसको वर्ण कर सकते हैं। बोले ठीक है। तो सारे लोग लाइन लगा के बैठ गए, देवता एक लाइन में, दैत्य एक लाइन में। अरे इतना नहीं, सुखदेव जी कहते महात्मा लोग भी बैठ गए, हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाओ। तो सबसे पहले लक्ष्मी मैया बरमाला लेकर संतों की टोली में गई। तो सबसे पहले चमीटा गाड़े दुर्वासा जी बैठे थे, हो सकता है कि हमारा नंबर आ जाओ। लक्ष्मी मैया उनके पास पहुंची, देखकर बोली ओहो ये तो परम तपस्वी है, परम तेजस्वी है, ये तो विधाता बनने के सामर्थ्य है इनमें, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दोष है। क्या दोष है? भैया बोले इनके नाक पे ही गुस्सा है भैया, ये तो नहीं चलेगा, कैंसिल कर।
इधर जब देवताओं की टोली में आई तो सबसे पहले भोले बाबा भी चमीटा गाड़ के बैठे थे, हो सकता है हमारा नंबर आ जाओ। तो मैया जब भोले बाबा के पास पहुंचती है तो भोलेनाथ के पास पहुंच के कहती है, ओहो ये तो बड़े सुंदर है, परम शांत है, परम तपस्वी है, भोले हैं, परम सुंदर है, लेकिन एक कमी है। क्या? इनका भेष अमंगल है, ये सांप बिच्छू लटकाए हुए घूम रहे, ये नहीं चलेगा। मैया एक एक करके सबको ए भी नहीं, ए भी नहीं, जैसे श्रुतियां भगवान की स्तुति करती हैं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, जो आखिरी बचता है तो वही होता है। जैसे जब राम जी प्रभु का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब वनवास को जा रहे थे तो नगर ग्रामों से जा रहे थे लखनलाल सिया मैया के साथ, और जिस गांव में भी गांव से गुजरते थे, प्यास वगैरह जब लगती थी कहीं खड़े हो जाते थे तो सिया मैया माताओं की टोली में चली जाती थी। तो माताएं सिया मैया से पूछती हैं, सुनो इसमें से तेरा पति कौन है? तो मैया लखनलाल जी का परिचय देती है, ये हमारे लघु देवर हैं, लखनलाल जी हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े तेजस्वी हैं, उनका विधिवत परिचय दे देती है। जब उनका परिचय दे दी तो राम जी उनके पति हो गए। एक कन्या का विवाह हुआ, उसका पति विवाह हुआ, जब दोबारा दुरागमन होता है लेने के लिए आया, गौना जब होता है तो उसके साथ उसके इष्ट मित्र भी 2-4-10 आए लेने के लिए। जब ससुराल पहुंचा, जब भोजन पाने लगा, उस कन्या की जो सहेली आई थी उस कन्या से पूछने लगी, क्यों रे वो जो टोपी वाला बैठा वो तेरा पति है क्या? कुछ नहीं बोली, मुंडी हिला दी। अच्छा वो चश्मा वाला है क्या? नहीं। वो बड़े बड़े बाल वाला है क्या? वो कोट वाला है क्या? ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं। तो जो आखिरी में बचा उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो है ही। तो मैया सबको ए भी नहीं करती चली गई। इधर श्री हरि नारायण किसी भी लाइन में नहीं थे, वो अकेले एकांत में बैठे थे, मैया उनके पास थे। देखकर प्रसन्न हो गई मैया, कहती है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इनका सब कुछ मंगल है, लेकिन एक कमी है। क्या? औरों के सामने में जब मैं जाके खड़ी हुई तो लोग मुझे घूर घूर को देख रहे थे, लेकिन इनके सामने हम 1 घंटे से खड़ी हूं, एक नजर भी उठा के हमें नहीं देखी। कोई बात नहीं, ये दोष नहीं है, ये तो गुण है। मैया ने वरमाला लक्ष्मी नारायण के गले में डालकर भगवान का वरण स्वीकार कर लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो क्या इससे पहले लक्ष्मी नारायण की नहीं थी ना? तो ऐसा क्यों की भगवान? एक समय की बात है, लक्ष्मी मैया पांव दबा रही थी नारायण, और दबाते दबाते बोली, भगवान एक बात बोलो। बोले बोलो ना। बोले पृथ्वी पे सब अपना दाम्पत्य जीवन शादी का सालगिरह मनाते हैं पति पत्नी, चलो हम भी मनाते हैं। भगवान बोले जब हमारा तुम्हारा कोई तारीख कोई डेट हो तब तो मनाया जावे, हम दोनों जन तो शाश्वत है, अनादि है, अनंत काल से, हमारी तो कोई तारीख पक्की नहीं हुई। बोले नहीं हमें भी सालगिरह मनाना है, ये संसारी लोग मना के अब हम नहीं बिना मनाए नहीं रह सकते, हम भी सालगिरह मनाएंगे। बोले अच्छा अवसर आएगा तो बताएंगे जब मैया जिद करने लगी। तो जब समुद्र मंथन होने लगा तो भगवान लक्ष्मी मैया को बोले सुनो देवी, समुद्र को पिता मान के प्रकट हो जाओ तो तुम्हें तारीख मिल जाएगी। मैया प्रसन्न हो गई और समुद्र को पिता मानकर प्रकट हो गई। जैसे प्रकट भई और भगवान का वरण कर लिया। सुखदेव जी कहते राजन, कार्तिक दीपावली के दिन भगवान एक लीला दिखाए थे, लक्ष्मी मैया ने नारायण का वरण की थी, इसीलिए कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन घर घर लक्ष्मी जी का पूजन होने लगा, इसीलिए दीपोत्सव होने लगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब पुनः आए, पुनः मंथन शुरू हुआ। मंथन करते 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 बारूणी प्रकट हो गई, मदिरा। दैत्य बोले हम लेंगे, भगवान बोले तुम्हारे काम खा ले गए। पुनः मंथन हुआ, मंथन करते 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 सुखदेव महाप्रभु कहते राजन, इस बार भगवान स्वयं धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय हो। दैत्य कहते अरे भैया इसीलिए मेहनत हो रहे थे, अब विलंब मत करो, मारे झपट्टा अमृत का कलश लेकर 9-11 हो गए।
अब देवता लोग रोने लगे, अरे भैया कैसे पिएंगे अमृत, कैसे पिएंगे, तो भग गए, कैसे पिएंगे, कैसे पिएंगे, रोने लगे। भगवान बोले घबराओ मत, अमृत हम पिलाएंगे। बोले ठीक है। इधर दैत्य लोग तो लेकर भग गए, लेकिन भगने के बाद गए, अब आपस में लड़ बैठे। क्या बोले, अहम पूर्वम नतमति प्रभु, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। एक बोला मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। मैं के चक्कर में झगड़ा हो गया। भगवान इस अवसर का फायदा उठाते हुए मोहिनी रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान मोहिनी रूप का प्रकट करके धारण करके हाथ में क्रीड़ा कमल लेकर घुमाते हुए दैत्यों की तरफ चले जा रहे थे। जैसी दैत्यों की दृष्टि पहुंची, बोले अरे भैया इतनी सुंदर, इतनी विश्व सुंदरी तो आज तक कभी नहीं देखी थी भैया। जरा इसके चाल तो देख कैसे चल रही है। दूसरा बोला जरा इसके नेत्र तो देख कैसे कमल जैसे हैं। सुंदरता की वर्णन करने लगे। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या वयम त्वयः। अहो रूपम अहो धामम, भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन करने लगे। भगवान इसका फायदा उठाते हुए पहुंचे। दैत्य आगे बढ़कर कहते हैं, देवी जी आप कौन है, अपना परिचय बताएंगी। भगवान बोले तुम होते कौन है हमारा परिचय पूछने वाले, पहले अपना परिचय तो बताओ। बिगड़ गए, अरे देवी हम कोई ऐसा वैसा नहीं है, हम भी बड़े खानदान के हैं, कश्यप जी के बेटे हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले तुम लोग मूर्ख हो। अरे तुम मुझे मूर्ख कहती हो, हम तुम्हें मूर्ख नजर आ रहे। तो बोले आपस में लड़ रहे हो, मूर्ख नहीं तो क्या हो। बोले अरे देवी जी ये अमृत पीने के लिए लड़ाई हो रहे हैं, हम लोग अपने बाहुबल से समुद्र का मंथन किए हैं, अमृत निकला है, अमृत पीने के लिए लड़ाई हो रहे हैं। बोले तुम लोग महामूर्ख। अरे देवी कैसा बोल रहे हैं। बोले आपस में भाई भाई लड़ रहे, मूर्ख तो है। बोले देवी ये काम करो ना। बोले क्या। बोले आप आ गई हैं, अब हम लोग आपके हाथ से अमृत पिएंगे, आप ही पिला दो ना। बोले तुम लोग मूर्ख नहीं महामूर्ख हो, एकदम पागल हो, कश्यप के बेटे ऐसा नहीं हो सकते। बोले क्यों। बोले तुम लोग एक अपरिचित स्त्री पर भरोसा करते हो, कोई पराई स्त्री पर भरोसा करता है भला। जब भगवान ऐसा बोले तो देवताओं को दैत्यों को और श्रद्धा जागृति हो भगवान के प्रति। बोले नैना अब तो हम आपके हाथ से पिएंगे, देवी जी चाहे जो हो जाए। तो भगवान बोले अगर हमारे हाथ से पियोगे तो तुम लोग मुझसे ही लड़ बैठोगे, मुझसे ही लड़ बैठोगे। बोले ना ना आपसे नहीं लड़ेंगे। बोले ठीक है, अगर पिलाते समय अगर कोई कम ज्यादा हो जाए तो मुझसे मत लड़ना। बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, लाइन लगा के बैठ गया। जैसे बैठने लगे तब तक उधर से देवता लोग रोते भी लगते चले आ रहे थे। कौन है भगवान। बोले एक कौन है भैया। बोले भाई हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, देना नहीं है, चचेरे भाई हैं। तो मोहिनी भगवान घड़े में भागते हैं। बोले अच्छा एक बात बोलो। बोले बोलो। बोलो इस घड़े में ऊपर तो पानी पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, क्यों ना है तुम्हारे भाई हैं तो ऊपर का पानी पानी इन्हें पिला दें और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा आप लोगों को पिलाएं, और इनको इनका हिस्सा भी मिल जाएगा। कोई समाज तुम्हें बेईमान भी नहीं कहेगा कि भाई का हिस्सा खा गया। दैत्यों को बात जच गई कि पानी पानी वो लोग पी लेंगे, गाढ़ा गाढ़ा हम लोग पीएंगे, मजा आ जाएगा। बोले हाँ देवी ठीक है। तो बोले ठीक है, एक लाइन में तुम लोग भी बैठ जाओ। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य बैठ गए। और इधर मैया, इधर मोहिनी भगवान पहले देवताओं की टोली में, और इधर देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे हैं और इधर दैत्यों की तरफ देख देख कर मुस्कुराते जा रहे हैं। इधर पिलाते जा रहे हैं, उधर मुस्कान मारते और नैन मटकाते जा रहे हैं, अपने मुस्कान के में लोगों को मोहित करने। एक एक देवता को पिलाते जा रहे हैं, इधर दैत्यों की तरफ मुस्कुराहट देते जा रहे हैं और उसी मुस्कुराहट में फंसे हुए हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं दैत्यों के बीच में एक स्वरभानु नाम का दैत्य बैठा था। ये समझ गया कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। भगवान पिला रहे थे, पिलाते पिलाते जब इसे पिलाने लगे तो सूर्य चंद्रमा बोल पड़े। बोले भगवान ये नकली है, असली नहीं है। भगवान बोले अच्छा। भगवान तत्क्षण अपने सुदर्शन को प्रकट किए और उसके सिर को काट दिए। अमृत पी चुका था वही स्वरभानु नाम का दैत्य का जब सिर काटे, ऊपर का हिस्सा राहु हो गया और नीचे का हिस्सा केतु हो गया।
जो आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। भगवान अमृत का कलश लेकर अंतर्धान हो गए। दैत्य बोले कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई भैया, वो देवी कहाँ गई, किसको चली गई, अमृत कहाँ लेके चली गई? अरे एक बोला गई नहीं, मुझे लगता है गया, वो छलिया विष्णु था, हमें छल गया, मारो इन देवताओं को मारो। तत् देवासुरो नाम परम दारुण, देवासुर संग्राम छिड़ गया, इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए, देवता विजय को प्राप्त हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या पता था। मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी समस्त दैत्यों को जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद बलि से बोलते हैं एक काम करो ना। बोले काम? बोले सुनो, ये जो विष्णु देवता है ना, बहुत शक्तिशाली देवता है, उससे कभी जीत नहीं पाओगे। फिर कैसे जीतेंगे? बोले एक योजना बनाना पड़ेगा। क्या? शुक्राचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों को अपने टोली में मिला लो, ब्राह्मण जिसके टोली में रहते हैं ये उसी का पक्ष लेता है। तो कैसे आएंगे ब्राह्मण? बोले बड़े बड़े भंडारा करो, खूब दान दक्षिणा दो। ब्राह्मणों का स्वभाव होता है जय हो, जय जयकार हो, विजय हो, आशीर्वाद देते चले जाएंगे। बोला ठीक है। तो बड़े बड़े भंडारा पे भंडारा करने लगा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने लगा। ब्राह्मण लोग का स्वभाव होता है कोई प्रणाम करे तो जय हो, कल्याण हो, विजय हो, आशीर्वाद देते चले जाते हैं। आशीर्वाद देते देते ब्राह्मणों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि एक तेजोमय रथ का निर्माण कर दिए। उस रथ पे जब बलि बैठा, बलि बैठकर स्वर्ग पे जब आक्रमण किया, बृहस्पति जी बोले देवताओं भाग जाओ। इस समय बलि का सामना पूरे त्रैलोक में कोई नहीं कर सकता, इसलिए भाग जाओ। बोले क्यों? बोले इस समय उसके पास ब्राह्मण का सुरक्षा और आशीर्वाद है, इसलिए भाग जाओ। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए, दर दर भटकने लगे जंगल जंगल। एक दिन अदिति मैया कश्यप जी के पास जाके कहती स्वामी हमारे पुत्र दर दर भटक रहे हैं, बेघर हो गए, आपको ये अच्छा लगता है? उनको घर तो प्रदान करिए, कोई उपाय तो बताएं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बोले हमसे कुछ नहीं